मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंददेव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ, और इसमें 108 नंबर की गाथा है, जिसमें 9 पदार्थों की चर्चा आचार्य परमात्मा ने की। उसका स्पष्टीकरण गुरुदेव श्री का अपन उस पर स्वाध्याय चलती है। वैशाख शुक्ल 3 का रविवार का प्रवचन है, अक्षय तृतीया का है, 2478 का, 72 साल पुराना। धर्म कैसे हो उसकी बात चलती है ना। एक बार रिवीजन हो जाएगा इसमें। देखो, 9 तत्व को भली भांति जाने तो चैतन्य स्वरूप सन्मुख ढलकर एकाग्र होकर मुक्ति प्राप्त करे। आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वभाव है, जानना देखना उसका धर्म है। शरीर मन वाणी अजीव है, अजीव से जीव भिन्न है। दया दानादि के भाव पुण्य हैं, वे आत्मा की पर्याय में होते हैं, उन्हें भाव पुण्य कहते हैं। और उसका निमित्त पाकर रजकण बंधे उसे द्रव्य पुण्य कहते हैं। हिंसा झूठ चोरी पाप तत्व हैं, उसके निमित्त से परमाणु बंधते हैं, उसे द्रव्य पाप कहते हैं। पुण्य पाप के परिणाम को आश्रव कहते हैं, और उसके निमित्त से परमाणु आए उसे द्रव्य आश्रव कहते हैं। यहाँ तक की चर्चा हुई। अब संवर की चर्चा दोबारा से देखो। संवर के संदर्भ में कहते हैं कि आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, अजीव तथा पुण्य पाप की रुचि छोड़कर। अजीव नाम सर्व निमित्तों की, और पुण्य पाप माने शुभ अशुभ भावों की। तो यहाँ जो नाम है ना, तो यहाँ तो अजीव और पुण्य पाप नाम है, अथवा आश्रव कहो, एक ही बात है। तो अजीव, हाँ सभी आ गए। अजीव तथा पुण्य पाप की रुचि छोड़कर स्वभाव का भान होना, वह भाव संवर है। उसके निमित्त से कर्मों का रुकना, वह द्रव्य संवर है। अब उसको खुलासा कल भी किया था, आज पुनः कहते हैं। तो इसी में कुछ है, नहीं यहाँ से ही कुछ ढीला वीला है। नए कर्म आने वाले थे, वे अटक गए, ऐसा उसका अर्थ नहीं है ना। अपने को लगे कि जीव की परिणति में शुद्ध भाव हुआ, उसने कर्मों के आने को रोक दिया, तो कहा ऐसा नहीं है। जो कर्म नहीं आने थे वे नहीं आए, और इधर जीव की परिणति में अपने स्वरूप आलम्बन से शुद्ध पवित्र भाव उत्पन्न हुआ। तो पवित्र भाव जब उत्पन्न हुआ, तब नए कर्मों का आगमन भी ना हुआ, और परिणति में पुण्य पाप का भी भाव पुण्य या भाव पाप या भाव आश्रव नहीं उत्पन्न हुआ। तो आश्रव भी रुका परिणति में, और उधर कर्मों का आश्रव रुका उनके कारण से। नहीं, ऐसा ही नहीं है, बस यही तो कहना है। कर्म आ रहे होंगे तो वे तो आते हैं। कर्म जब आते हैं, आश्रव है, वो जरूरी नहीं है कि तुमने राह नहीं किया, उनका आने का युक्त है। ऐसा नहीं है। जगत का
के सभी द्रव्य, कर्म पुद्गल हों या यह जीव द्रव्य हो, सब एक एक समय करके परिणमित होते हैं और प्रत्येक समय का परिणाम पूर्व परिणाम से भिन्न है और आगामी परिणाम से भिन्न है। अब एक अपने परिणाम पर समझते हैं। जीव और पुद्गल द्रव्य, वे द्रव्य जगत के ऐसे पदार्थ हैं, जगत के सभी पदार्थ। अभी अपन कर्म और जीव की बात करते हैं। तो जीव प्रति समय अपने व्यक्त परिणाम से परिणमता है, तो उसका जो वर्तमान में व्यक्त परिणाम है वह उसी के पूर्व परिणाम से भिन्न है और उसी के आगामी परिणाम से भिन्न है। ठीक है, ऐसे ही कर्म का प्रत्येक परिणाम एक एक समय करके उत्पन्न विनष्ट होता जो परिणाम है, तो कर्म का भी पूर्व परिणाम से वर्तमान परिणाम भिन्न है और वर्तमान परिणाम से आगामी परिणाम भिन्न है। जो पूर्व में जीव के परिणाम में राग द्वेष विकार था, उस समय कर्म का आगमन हुआ, वो कर्म का आगमन उस समय का वर्तमान परिणाम कर्म का, और जीव का राग आदि विकार जीव का वर्तमान परिणाम, वो वर्तमान परिणाम विनष्ट हुआ और अगले समय में जीव के पवित्र परिणाम उत्पन्न हुआ और इधर कर्म में नहीं आने रूप परिणाम हुआ, वो उसकी योग्यता से हुआ। तो कर्म आ रहे थे वे रुक गए नहीं, आ रहे थे वे तो आ गए थे, और नवीन नहीं आए, आना ही नहीं थे। आना होते तो आते। नहीं, कर्म से क्या लेना देना है। उदय में तो सोचो कि आप अपना प्रसाद कर सकते हैं, कैसा भी उदय आता है कर्म में, जीव में आता ही नहीं है। तो कर्म का उदय कर्म में आया है, आप में नहीं आया। ये जीव अपनी उपयोग के कार्यक्रम में यदि उनमें जुड़ता है तो विकार उत्पन्न होता है, उनमें नहीं जुड़ता है तो संवर उत्पन्न होता है। पीछे के तो गए, कर्म कर्म के उदय में आते हैं, कर्म कर्म के उदय में आते हैं। कर्म के उदय से हमें विकार होता ही नहीं है। उदय देखो, उदय आ रहा है, उदय जो कर्म का आया है उस समय एक समय के लिए आया है कि बहुत समय के लिए आया है? एक समय के लिए। उस समय यदि जीव जुड़ा है उससे तो विकार उत्पन्न होगा, और नहीं जुड़ा है तो विकार उत्पन्न नहीं होगा। और वो एक समय में उदय आया था, अगले समय में वो उदयाभावी क्षय हो जाएगा और इधर जीव अपने पवित्र परिणाम से परिणम जाएगा। हाँ, वो आपका कहना इकट्ठा मिला के है ना। अब इकट्ठा मिला के, इकट्ठा माने इधर कर्म का उदय आ ही रहा है और जीव उसमें जुड़ ही रहा है, लेकिन जीव ने जब जीव का प्रति समय नवीन नवीन उपयोग वर्तता है, हमें भले असंख्य समय बाद ख्याल में आता हो, लेकिन उपयोग की दशा तो एक एक समय करके प्रवर्तित होती है, उत्पन्न विनष्ट उत्पन्न विनष्ट उत्पन्न। उपयोग यदि उनका लक्ष्य करेगा परिणति में विकार होगा। कर्म का उदय का मतलब कर्म के उदय के निमित्त से मिलने वाले आने वाले संयोगों का। तो लक्ष्य करेगा तो होगा, और लक्ष्य स्वरूप का करेगा तो नहीं होगा। अपने को तो इस पॉइंट पे पहुंचना है, उन्हें उस पॉइंट पे जाना ही नहीं है। काम तो उसी समय करना है, उसी समय होगा। उदय कर्म का उदय उदय में आता है, मेरे में नहीं आता, पहले ये निर्णय करो। कर्म का उदय आया है तो कर्म में आया है कि जीव में आया, निर्णय तो यहां करना पड़ेगा ना। तो कर्म का उदय कर्म में आया, जीव में तो आया नहीं। जीव ने जब अपने स्वरूप को देखा, यानी उपयोग ने जब अपने चैतन्य भगवान को विषय किया,
तो यहाँ विकार उत्पन्न नहीं हुआ और वहाँ कर्म का उदय उदय में आकर के टल गया। यहाँ उसके कोई आश्रव नहीं हुआ, कर्मों का आना नहीं हुआ, गया। उसका उदयाभाव में क्षय हो गया। हाँ, समय जीव अपना हित कर सकता है, कोई ऐसा समय नहीं उसके चक्कर में रहना ही नहीं है, अपनी तरफ देखना ही नहीं, क्योंकि कर्म का उदय कर्म में आता है। कर्म के उदय के कारण मुझे अभी विकार नहीं हो रहा। अभी यदि शास्त्र सुनने का भाव है, संवर तत्व को समझने का जो राग भाव है, वो उदय के कारण नहीं है, वो जीव का उस समय का योग्यता अनुरूप होता हुआ परिणाम है। हाँ, वो दो पटरियां अलग अलग हैं, वे कभी मिलती नहीं है। बस आप देखो, जिन्होंने काम किया उदय के काल में किया है कि उदय से अलग होकर काम किया। केवल ज्ञान तक प्राप्त किया तो तीव्र उदय के काल में भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन उदय को नहीं देखा। उदय को मत देखो, स्वभाव को मत देखो। यहाँ तो गुरुदेव श्री ये 9 पदार्थों की चर्चा में अपनी कल भी चली, परसों भी चली, और इसमें एक मुख्य बात ये है कि दोनों का कार्यक्रम अलग अलग चल रहा है, एक दूसरे से बिल्कुल नहीं चल रहा। यदि एक दूसरे से चले तो निमित्त नैमित्तिक पना घटित नहीं होगा, फिर कर्ता कर्म पना घटित हो जाएगा। और कर्ता कर्म पने की अपन ने कल बात की थी कि कर्ता कर्म पना व्यापक पने से ही घटित होता है, उसमें उसको कर्ता को उस कार्य में व्यापक होना ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखो, नए कर्म आने वाले थे, वे रुक गए, इसका नाम हुआ द्रव्य संवर। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वे आ रहे थे, उन्हें किसी ने रोक दिया है। आने की उम्मीद नहीं थी। शुद्ध चैतन्य स्वभाव में लीनता होने पर विकार आदि ना होना और कर्म स्वयं आते हुए रुक गए, वो संवर है। इस संवर बिना अथवा सम्यक दर्शन बिना ज्ञान और तप नहीं होते। यानी वो ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान नाम नहीं मिलता ना, जब तक श्रद्धा में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो। जिसे आत्मा का भान है वह जीव जानता है कि चौथे, पांचवें, छठवें गुण स्थान में जितना पर का आश्रय छूटता है और स्वभाव का आश्रय वर्तता है, उतनी शुद्धता होती है। अभी तो और इसमें गंभीर गंभीर चर्चा गुरुदेव ने ली है निर्जरा में। देखो, आज वैशाख शुक्ल तीज का दिन है, अक्ती जिसे कहते हैं ना, आका तीज, तो हाँ, अक्षय तृतीया, जिस दिन ऋषभदेव भगवान को 13 महीने बाद आहार की विधि मिली थी। हाँ, और 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के पश्चात आहार दान लेने वाले ऋषभदेव भगवान मुनि अवस्था में थे और प्रथम आहार देने वाले राजा श्रेयांश कुमार थे। वह आज का दिन है। अब उन्होंने आहार दान दिया और निर्जरा कैसे हुई, उस निर्जरा का स्वरूप बताते हैं। देखो, बहिरंग तप से निर्जरा हुई ऐसा कहना वह निमित्त का कथन है। आत्मा ज्ञाता दृष्टा शुद्ध स्वरूपी है, संयोग की रुचि छूट गई है और पुण्य पाप का स्वामित्व छूट गया है। परिपूर्ण स्वभाव की श्रद्धा पूर्वक लीनता वर्तती है, ऐसे शुद्ध उपयोग से निर्जरा होती है। ये निर्जरा तत्व की व्याख्या है। शुद्ध उपयोग से निर्जरा होती है, यहां ये वाली बात कहना है। कब होता है शुद्ध उपयोग? परिपूर्ण स्वभाव की, ये पंक्ति देखना गुरुदेव की बहुत महत्वपूर्ण है। परिपूर्ण स्वभाव अपना ये त्रिकाल प्रवर्तमान विद्यमान, उसकी श्रद्धा पूर्वक उस स्वरूप में उपयोग की लीनता वर्तती है, ऐसे शुद्ध उपयोग से निर्जरा होती है। इस निर्जरा का आरोप बहिरंग तप आदि पर किया जाता है, तथापि निर्जरा तो शुद्ध उपयोग से होती है, बाह्य में आहार को छोड़ने से, लेने से निर्जरा नहीं होती।
अब देखो, भाव आश्रव का व्यय होकर निर्विकारी आनंद का अनुभव बढ़े, उसे शुद्ध उपयोग कहते हैं। देखो क्या कहना है यहाँ पर, अभी जो आप बात कर रहे थे ना, जो भाव आश्रव पूर्व पर्याय में था, छठवें गुण स्थान और सातवें गुण स्थान की बात करते हैं। राजा ऋषभदेव जब मुनि अवस्था में थे तो छठवें गुण स्थान में आहार का विकल्प हुआ, तब तो आहार चर्या के लिए निकले। अब वो आश्रव था, धर्म तो था नहीं, उस आश्रव का व्यय होए और स्वरूप में लीनता रूपी निर्विकारी आनंद का अनुभव बढ़े, आनंद की मोटाई बढ़े, आनंद की प्रचुरता बढ़े, उसको शुद्ध उपयोग कहते हैं और इससे निर्जरा होती है। पहले 6 महीने तक उपवास का विकल्प था, तो उपवास का जो विकल्प था वो भाव आश्रव था, और उसका व्यय करके जितना स्वरूप में एकाग्रता थी वो निर्जरा का व्यापार था। ठीक है ना। और फिर जब आहार का विकल्प हुआ और आहार के लिए निकले, वो भाव आश्रव था। आहार विधि नहीं मिली, फिर स्वरूप में गुप्त हो गए, वो निर्जरा का व्यापार था। तो निर्जरा का व्यापार भाव आश्रव के अभाव से हुआ, भाव आश्रव से नहीं हुआ। यही यहां कहना है इस लाइन में। अभी तो और गंभीर बात कहना, अभी तो इस पॉइंट को समझ लें अपन। मुनिराज का लिया ना, मुनिराज ऋषभदेव, तो जब जिस दिन आहार विधि मिली, तो उस दिन आहार विधि मिली, तब आहार का विकल्प लेके आए थे ना, विकल्प तो चलता था। वो विकल्प का अभाव होकर जितना शुद्ध उपयोग व्यापार हुआ, उससे निर्जरा हुई। तो आश्रव, यहां गुरुदेव फरमाते हैं, भाव आश्रव का व्यय होकर निर्विकारी आनंद का अनुभव, संचेतन, आस्वादन, आनंद के प्रचुरता का भाव बढ़ना, ठीक है, उसे शुद्ध उपयोग कहते हैं। अब और सावधानी से सुनना, अशुद्धता हट जाना और शुद्धता बढ़ना वो भी व्यवहार है। लो अब हाँ क्योंकि ये सापेक्ष भाव है। सामान्यतया निर्जरा की व्याख्या में निमित्त रूप से अथवा व्यवहार से कर्मों के खिरने को कहते हैं। वो तो असद्भूत व्यवहार हुआ, अपने द्रव्य से भिन्न। जो यानी अपन निर्जरा को ऐसी व्याख्या करें कि शुद्धता का बढ़ना, अशुद्धता का टलना और निमित्त में कर्मों का खिर जाना। तो निमित्त में कर्मों का जो खिरना है, उसे जीव ने कर्म खिराए, ये असद्भूत उपचरित व्यवहार का कथन है। अनुपचरित कहेंगे नजदीक की अपेक्षा, और यहां जो अभी बात कहना है उस अपेक्षा उपचरित ही कहेंगे। नजदीक की अपेक्षा आगम शैली अनुपचरित कहेगी उसे, है ना। पर यहां जो बात अभी आई है तो, हाँ, तो वो जीव की पर्याय में ही नहीं है, तो असद्भूत हुए और दूर ही मानो उन्हें। तो अब क्या कहते हैं कि जीव की पर्याय में क्या हुआ कि शुद्धता बढ़ी और अशुद्धता घटी। तो ये पर्याय में पड़ता हुआ सापेक्ष भेद है। सापेक्षता क्या है यहां पर कि अशुद्धता के घटने की सापेक्षता है शुद्धता के बढ़ने में, अथवा शुद्धता के बढ़ने में, वो शुद्धता के बढ़ने की सापेक्षता है अशुद्धता के घटने में, है ना। गिलास है ना, गिलास में पानी है, तो आधा पानी भरा है और धीरे धीरे भर रहे हैं, तो भरते जा रहे हैं तो गिलास भर रहा है, भरा नहीं है। तो खाली पने का टलना और भरे पने का बढ़ना, ये सापेक्ष है बात। तो सापेक्ष होने से व्यवहार है। लो, निर्जरा नहीं लिया इसको। तो शुद्धता बढ़ रही है कि हाँ, बढ़ तो रही है, पर वो प्रति समय बढ़ती हुई शुद्धता। अब अपन उसी पॉइंट पे आ जाओ कि प्रत्येक वर्तमान पर्याय अपनी भूतकाल की पर्याय से भिन्न है,
और आगामी पर्याय से भिन्न है, प्रत्येक वर्तमान पर्याय। इस ही द्रव्य की, यह मुनिराज ऋषभदेव के ही द्रव्य की वर्तमान पर्याय उनकी पूर्व पर्याय से भिन्न है और आगामी पर्याय से भिन्न है। ये तो न्याय आ गया समझ में। अब वो जो वर्तमान पर्याय में जितनी शुद्धता प्रकट हुई, निर्विकार एकाग्रता रूपी शुद्ध उपयोग का व्यापार है, और उस व्यापार के काल में जितनी शुद्धता प्रकट है उस वर्तमान पर्याय में, वो उसको पूर्व पर्याय से देखोगे तो बढ़ना कहलाएगी। पूर्व पर्याय से बढ़ी कैसे? पहले गिलास में समझो 2 इंच पानी था, अब उसमें 2.1 इंच पानी है, तो 2.1 इंच पानी जिस काल में है वो तो पूर्व के काल से भिन्न है ना, लेकिन वह बढ़ गया। ये आपने कैसे कहा कि पहले 2 इंच था अब 2.1 इंच है? तो उस वृद्धि को कहने में आपको पूर्व की सापेक्षता लगी, और अशुद्धता भी घटी, ये भी एक सापेक्षता हुई। तो सापेक्षता होना ही व्यवहार है। वास्तव में तो उस समय की जो वर्तमान प्रकट शुद्धता है वो उस समय का निरपेक्ष भाव है, इसलिए गुरुदेव ने उसे व्यवहार कहा। पर्याय मात्र व्यवहार। जब द्रव्य को निश्चय कहा तो पर्याय को हाँ नहीं, पर यहां तो निर्जरा की व्याख्या कर रहे हैं ना, पर्याय में तो निर्जरा की पर्याय को निश्चय कैसे देखें? आत्मा त्रिकाली निश्चय है, ये बात तो अपनी जगह पूरी सत्य है, लेकिन निर्जरा का परिणाम निश्चय कौन सा? कि वो उस वर्तमान पर्याय में जितनी शुद्धता व्यक्त है वो उस समय का वर्तमान निर्जरा का भाव निश्चय है, और पूर्व के परिणाम से उसे बड़ा हुआ देखना ये व्यवहार है। वो पर्याय स्वभाव की है, इसलिए वो द्रव्य से अभेद करके देखो तो निश्चय, उसी पर्याय को द्रव्य के साथ अभेद करके। अपन तो निर्जरा को बात कर रहे हैं, निर्जरा किसे कहना है ना। अभी देखो ये जीव पदार्थ है, शुद्ध त्रिकाली तत्व जो अपनी बात आ चुकी। अजीव जिसमें 7 भंग खड़े होते हैं उसमें सिर्फ पुद्गल लिया और पुद्गल का कर्म भाव लिया, ये चर्चा आ गई, कल आ गई है ना। जीव और अजीव 2 पदार्थ, यदि जीव अजीव 2 पदार्थ लेंगे तो उसमें 6 ही द्रव्य आ गए, पर यहां तो अपने को उन 7 भंग की चर्चा करना है जो आश्रव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, इनकी चर्चा करना है। तो इन चर्चा में कौन सा अजीव लागू पड़ेगा, अथवा ये 7 भंग किस अजीव में लागू पड़ते हैं? धर्मास्ति में नहीं, अधर्मास्ति में नहीं, आकाश में नहीं, काल में नहीं। जीव और अजीव, तो अजीव में वे धर्मास्ति अधर्मास्ति तो हटा दिए, अब रहा पुद्गल। ठीक है, पुद्गल में भी कौन? ये औदारिक, आहारक, वर्णना रूप, परिणमित, भाषा वर्णना रूप, उसमें भी नहीं लागू पड़ते। सिर्फ पुद्गल के कर्म, वर्गणा, रूप, परिणमित परमाणुओं में ही ये 7 भंग लागू पड़ते हैं। ठीक है, वहीं से चल रही है बात अपनी। तो जीव अजीव 2 हुए, इन दोनों में 7 भंग लागू पड़ते हैं। तो उन 7 को भाव पुण्य, द्रव्य पुण्य, भाव पाप, द्रव्य पाप, भाव आश्रव, द्रव्याश्रव, भाव संबर, द्रव्य संबर। अब आई निर्जरा की बात, और अभी अपन बात कर रहे हैं भाव निर्जरा की। द्रव्य निर्जरा तो वो असद्भूत व्यवहार में डाल दी। ठीक है, अब भाव निर्जरा का में अपन सामान्य व्याख्या क्या चलती है? शुद्धता का बढ़ना, अशुद्धता का टलना, ये जीव की परिणति में होता हुआ भाव है, और निमित्त में कर्मों का खिरना वो द्रव्य निर्जरा है। ठीक है, वो असद्भूत व्यवहार में गई। पर ये शुद्धता का बढ़ना और अशुद्धता का घटना ही यदि व्यवहार है तो निश्चय निर्जरा क्या है? अब अपने सामने प्रश्न ये है, यदि शुद्धता का बढ़ना और अशुद्धता का टलना
ये भी जब गुरुदेव श्री व्यवहार फरमाते हैं तो फिर निश्चय निर्जरा का परिणाम क्या है? क्योंकि निर्जरा तो परिणाम है ना, दो तत्व तो द्रव्य रूप हो गए, अब साथ ये भंग तो पर्याय रूप है, भले मोक्ष की भी क्यों ना हो, पर्याय है ना, वो एक समय की है, पर्याय की आयु, पर्याय की व्यवस्था एक समय की है। अब निर्जरा का जो वर्तमान में प्रगट शुद्धता का भाव है वो निश्चय निर्जरा है, और ये बढ़कर के हुई है, ये पूर्व पर्याय की अपेक्षा है, इसलिए वो व्यवहार है, ये कहना है। यहां पर अंडरलाइन किया है, दिख रहा होगा आपको। देखो गुरुदेव जब अंतरंग से उनके निकलती है बात तो वो उस हिसाब से वहां पर रखते हैं। देखो, त्रिकाली स्वभाव के आश्रय से शुद्धता बढ़ती है, अब बढ़ती तो है, तो बढ़ना कहना ये व्यवहार हुआ है, और अशुद्धता उत्पन्न नहीं होती तो उसे अशुद्धता टल गई। क्यों टल गई? टल गई कहते हैं उसे, घट गई नहीं कहते, समझना, टल गई कहते हैं। टल गई और घट गई में क्या फर्क है? कि टल गई घट गई में तो है अशुद्धता, उसका लक्ष्य है, और टल गई में उत्पन्न नहीं हुई, ये टल गई। घट गई में लेशियाओं की अपेक्षा है और उसमें अभाव टल गई। हाँ, लेशियाओं की अपेक्षा तो उधर आश्रम में चली गई, वो सब मामला आश्रम में चला गया। अशुद्धता देखो, अभी अपन देखेंगे तो अपूर्णता है, मलिनता है, मोक्ष मार्ग है ना, निर्जरा तो मार्ग रूप है, तो मार्ग रूप निर्जरा में अशुद्धता भी है और शुद्धता भी है, दोनों ही है। दोनों में से एक नहीं हो तो मार्ग नाम नहीं है। यदि शुद्धता नहीं तो मार्ग नहीं, और अशुद्धता नहीं तो भी मार्ग नहीं, फिर तो फल आ गया। तो मार्ग यानी दोनों का वहां उपस्थिति है, लेकिन अशुद्धता घट गई तो घट गई पे लक्ष्य कहां गया कि थी वो घटी, यहां तो कहा टल गई। टल गई माने उस समय उत्पन्न नहीं हुई। एक एक शब्द में अंदर गहराई है, वो उसकी बात देखो। अशुद्धता उत्पन्न नहीं होती, उसे अशुद्धता खिर गई, ऐसा कहने कहा जाता है, ये व्यवहार पड़ गया। लोग बाहर में निर्जरा मानते हैं, 2 गिलास कम खाए, पेट खाली रखी, ऊनोदर होता है ना, तो निर्जरा होती है, ऐसा मानते हैं, परंतु वह तो जड़ की क्रिया है एक। दूसरी, राग की मंदता हो, वह भी निर्जरा नहीं। अंतर में कषाय परिणति में स्थिरता हो, है ना, अकषाय परिणति, यानी अंतर की जो अकषाय परिणति नाम वीतराग परिणति है ना, आनंद की स्वरूप रूप परिणति, उसमें स्थिरता हो, एकाग्रता हो, जमना हो, रमना हो, वह भाव निर्जरा है। अरे जीवों को तत्व की खबर नहीं। पूरा जैन शासन, अभी तो अपन ने द्रव्य संग्रह विधान किया ना, 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ, और इनको जानने का फल मोक्ष मार्ग में प्रवेश, और मोक्ष मार्ग का फल मोक्ष हो गया पूरा। इतना ही तो है विषय। इतना जो द्रव्य संग्रह में विषय है, ये पूरे द्वादशांग में इतनी बात है। संक्षेप में बहुत 6 द्रव्य यानी कितना विषय है? 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय और 7 तत्व 9 पदार्थ। 7 तत्व 9 पदार्थ कहो तो एक ही बात है, तो उसको अपन सीधा बोले 6 द्रव्य और 7 तत्व और संक्षेप, इतना ही है। और इन सब में नायक कौन? रामचंद्र जी कौन रामायण के ये शुद्धात्मा, शुद्धात्मा नायक है उसका। पूरे द्वादशांग का एक नायक शुद्धात्मा। इसके नायक अरिहंत नहीं, इसके नायक सिद्ध नहीं, शुद्धात्मा इसका नायक है। वो शुद्धात्मा ने अरिहंत सिद्ध अवस्था प्राप्त की, ये तो बताया है, लेकिन जिसने प्राप्त की नायक वो है। देखो, जीवों को तत्व की खबर नहीं, नहीं सच कहते हैं, ये 7 तत्व का सम्यक स्वरूप यदि हम अपने विकल्पात्मक ज्ञान में भी यथानुरूप अवधारित करें
और उस हिसाब से ही उनकी खतौनी रखें। जिस खाते की जो चीज है उसको उस खाते में रखें। इसका उसमें व्यवहार पड़ता है, उसका इसमें व्यवहार पड़ता है, ये सब बातें छोड़कर यथानुरूप रखें। व्यवहार पड़ता है वो तो एक दूसरे का मिला के कहने का, परयोग कल्पना, पंडित जी ने कहा, बनारसी दास जी ने। तो परयोग कल्पना तो गलत कल्पना है, कल्पना ही नाम दिया उसको, तो है नहीं और कल्पना करना। अभी यहां बैठे बैठे कल्पना करना बाहर मूसलाधार बारिश हो रही, तो है तो धूप। परयोग कल्पना, तो परयोग कल्पना व्यवहार है, निमित्त नैमित्तिक संबंध व्यवहार है, यथार्थ नहीं है। 7 तत्वों को अथवा 9 पदार्थों को यथानुरूप जैसा जिनेंद्र परमात्मा ने और उनकी परंपरा में आचार्य भगवंतों ने कहा, ज्ञानियों ने समझाया, वैसा ही यदि हम अपने विकल्पात्मक ज्ञान में यथानुरूप अवधारित करें और वैसा अवधारण करके उनका खाता वैसा का वैसा रखें, मिलावट ना करें, तो यह शुद्धात्म स्वरूप की दृष्टि होने में विलंब नहीं हो सकता। गड़बड़ क्यों हो रही है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में भाव पुण्य को, अर्थात उस आश्रम रूपी भाव को हम किसी ना किसी रूप में संवर का सहयोगी मान बैठे हैं, है ना। भले बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि गुरुदेव के शिष्य हैं तो ये तो बोलना ही बंद कर दिया हमने कि पुण्य से संवर हो सकता है, लेकिन मान्यता से वासना छूटी नहीं है। अशुभ छोड़े और शुभ करे तो निर्जरा मानते हैं, परंतु वह निर्जरा नहीं है। उसे 9 तत्व का भान नहीं है और आत्मा का भान नहीं है। आत्मा में एकाग्रता बिना अशुद्धता का टलना और शुद्धता का उत्पाद होना किस प्रकार होगा, आप ही कहो। प्रश्नवाचक है, सभा के सामने प्रश्नवाचक है ना, कि आत्मा में एकाग्रता के बिना अशुद्धता का टलना और शुद्धता का उत्पाद होना किस प्रकार होगा। विचार करो, कैसे हो सकता है। शुभ भावों से हो सकता है, आहार के त्याग से हो सकता है, एक दिन छोड़ो 1 करोड़ वर्ष का उपवास करो, वो जड़ की क्रिया है। अच्छा, और शुक्ल लेस्या तक का मंद परिणाम करो, और किया है पहले, उसमें कितनी निर्जरा हुई है बताओ। निर्जरा हुई थी तो फिर बंद क्यों हुआ 9वें ग्रहविक का। और ये बात तय है, जिस भाव से बंद होता है उस भाव से संवर निर्जरा नहीं, और जिस भाव से संवर निर्जरा होती है उस भाव में आश्रम बंद नहीं। ये मूल बात है, मूल में मूल बात है। क्योंकि जिस अपन तो सीधी बात लगाओ, नाम भी यदि अपने को कौन पुण्य है, कौन दया दान आदि काम क्रोध आदि सब, अभी जिस भाव से बंद पड़े वो धर्म नहीं, संवर नहीं, निर्जरा नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं, है ना। अब तीर्थंकर प्रकृति बंधे, वो भाव धर्म नहीं है। धर्मी को होता है ये अलग बात है पर धर्म नहीं है बंद, क्योंकि धर्म के भाव से बंद नहीं हो सकता और बंद के भाव से धर्म नहीं हो सकता। सिद्धांत की बात है। और ये सिद्धांत, यदि ये 2 पंक्ति का सिद्धांत है, जिस भाव से धर्म होता है उससे बंद नहीं, और जिससे बंद होता है उससे धर्म नहीं, ये 2 पंक्ति में 9 तत्व की खबर लग जाएगी सही सही। देखो आगे बढ़ते हैं। सभी तत्वों को यथार्थ जानकर शुद्ध आत्मा में स्थिरता करे तो निर्जरा होती है। न रोटी छोड़ने से होती, न कषाय की मंदता से होती। कोई कहता है कषाय की मंदता को भी निर्जरा कहा, तो वह तो अशुभ की निर्जरा कही है किसी किसी स्थान पर, और निर्जरा तो हर समय, और ऐसे तो हो ही रही है। हाँ,
तो क्या हुआ कि कोई पाप का उदय आया और इधर इसके कषाय की मंदता थी, तो नवीन पुण्यबंध हुआ, वो पूर्व उपार्जित पाप टल गया, तो निर्जरा कहने में आई। पर निर्जरा उसको कहते ही नहीं, क्योंकि यहां मोक्ष मार्ग रूप निर्जरा की बात चल रही है। ठीक है, हाँ। इस भाव ने, अब द्रव्य निर्जरा समझाते हैं। इस भाव निर्जरा का निमित्त पाकर, देखो ये जो बीच में दो शब्द दिए, निमित्त पाकर, ये अपने को साइलेंट में नहीं डालना है ना। भाव निर्जरा से पूर्व के कर्म नीरस होकर एक देश खिर जाते हैं, ऐसी पढ़ाई गलत पढ़ाई। भाव निर्जरा का निमित्त पाकर पूर्व के कर्म नीरस होकर एक देश खिर जाते हैं। सर्वदेश खिरे तो फिर निर्जरा नहीं, हो तो मोक्ष ही हो जाए। एक देश खिर जाते हैं, वह द्रव्य निर्जरा है। देखो गुरुदेव कहते हैं यह निमित्त नैमित्तिक संबंध बतलाते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध किन में होता है कि दो द्रव्यों में होता है, यानी मूल तो दो के बीच ही होता है ना। वो जो पंडित जी ने लिया था ना निमित्त उपादान चिट्ठी में कि द्रव्यार्थिक, वहां भी दो गुण लेने पड़े, तो दो तो लेने पड़ते हैं, तब तो निमित्त नैमित्तिक होता है। दो द्रव्यों की पर्यायों के बीच में यह गुण, मूल तो निमित्त नैमित्तिक संबंध जो है वो दो द्रव्यों में घटित होता है। ये तो गुणों में घटित करना, ये तो अंतर में तत्व विचार की बात है। हाँ, आत्मा द्रव्य निर्जरा का कर्ता नहीं है। लो नक्की करो, द्रव्य निर्जरा का कर्मों को खिराने का कर्ता आत्मा नहीं है। लो जब मुनिराज श्रेणी मारते हैं तो उनके तो कर्मों की ऐसी निर्जरा तीव्र होती जाती है, तो होती जाती है, करते नहीं है, कर सकते नहीं है। वे तो अपने स्वरूप में एकाग्र होकर आनंद का भोग करते हैं, और यहां कर्म के कारण से खिरते जाते हैं। नवीन बंध होता नहीं, इसलिए उसका नाम निर्जरा, नाम मोक्ष मार्ग रूप निर्जरा कही गई। आपको कहने में आता है निमित्त का पीछे ज्ञान है, बाकी कर्म का। परमाणु के कारण से खिरते हैं, परंतु भाव निर्जरा को नैमित्तिक संबंध बतलाकर त्रिकाली आत्मा दोनों से भिन्न है। लो निर्जरा से जो भाव निर्जरा उससे भी भिन्न। अब सुबह तो कह रहे थे परमात्म प्रकाश की दूसरे अधिकार की 30 नंबर गाथा में कि अभेद न से पुरुष ही चारित्र है। सुबह कहा था, वो तो उस समय के परिणाम को अभेद करके कहा, लेकिन वो आश्रयभूत तो चारित्र का भाव भी नहीं है, और चारित्र परिणित आत्मा को उस परिणति से देखना वो भी आश्रयभूत नहीं है। आश्रयभूत जो त्रिकाली आत्मा है वो तो निर्जरा से भी भिन्न है। भाव द्रव्य निर्जरा से तो प्रकट भिन्न है, भाव निर्जरा से भी भिन्न है। उसमें आता नहीं, अब बंध तत्व, जीव के मोह राग देश रूप परिणाम, दया दानादि के परिणाम बेभाव बंध है। लाल फूल के निमित्त से स्फटिक लाल रूप परिणमता है, वैसे ही आत्मा राग द्वेष मिथ्यात भाव रूप परिणमता है। वह भाव बंध है, वह धर्म नहीं है, धर्म का कारण नहीं है। तो आश्रव और बंध में क्या फर्क पड़ जाता है कि मोह राग देश रूप परिणाम, उसी को तो आश्रव कहा है ना, और उसमें जो जीव रुक जाता है उसको बंध कहा। यानी उसमें ना रुके और अपने स्वरूप में ही रहे तो वह निर्जरा है और बंध से रहित भाव है। यहां तो बंध मोक्ष का इधर जोड़ा करके इधर लिया ना, समय सार में भी ऐसा ही क्रम लिया है 9 पदार्थ का। तो वह धर्म नहीं है तथा धर्म का कारण नहीं है। अब बताओ,
16 कारण भावों से तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का क्या होता है? बंध होता है। और बंध धर्म नहीं है और धर्म का कारण नहीं। आ गई बात ख्याल में? भाव बंध का निमित्त पाकर कर्म वर्गणाओं का जीव के प्रदेशों के साथ परस्पर एक क्षेत्र अवगाह संबंध होना, उसे द्रव्य बंध कहते हैं। वे आके रहते हैं, कहाँ रहते हैं? कि आत्मा में, कि ना, आत्मा में तो वे प्रवेश ही नहीं करते। अभी तो अपने समय सार में 212, 213, 214 कलश चला था ना, कलई वाली गाथाओं के पूर्व का। वे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकते, बाहर लौटते हैं, बहर लुटंती। तो वो तो एक क्षेत्र अवगाह संबंध, एक क्षेत्र अवगाह संबंध वास्तव में आकाश द्रव्य की अपेक्षा उसे एक क्षेत्र कहते हैं। तथापि आत्मा का क्षेत्र न्यारा, कर्म का क्षेत्र न्यारा, शरीर का क्षेत्र न्यारा। सब अपने अपने क्षेत्र में, सबके अपने अपने चतुष्टय हैं। और फिर वो इसी में शायद आती है 271 कलश, 270 कलश, 270 कलश के बाद न द्रव्येण खंड्यामी न क्षेत्रेण खंड्यामी न भावेण खंड्यामी न कालेन खंड्यामी। अब देखो मोक्ष तत्व की बात। जीव को परिपूर्ण शुद्ध आत्म स्वभाव की प्राप्ति होना। देखो आचार्य अमृतचंद्र देव के शब्द हैं ये, 1000 वर्ष से भी ज्यादा हो गए। जीव को परिपूर्ण शुद्ध आत्म स्वभाव की प्राप्ति होना वह मोक्ष है। 8 कर्मों के 6 को नहीं कहा, शरीर के अभाव अशरीरी हो जाने को नहीं कहा, सिद्ध शिला पे पहुंच जाने को नहीं कहा। पूर्ण परिपूर्ण शुद्ध आत्म स्वभाव तो है ही, उसकी पर्याय में प्राप्ति होना, क्योंकि उपलब्धता तो पर्याय में होती है। वस्तु की उपलब्धता पर्याय में है, वस्तु त्रिकाल ऐसी की ऐसी है। वह आत्मा की दशा है। कौन? मोक्ष क्या है? आत्मा की दशा है। वह भाव मोक्ष है। उसका निमित्त पाकर कर्म का सर्वथा सर्व प्रकार से संबंध छूटना, वह द्रव्य मोक्ष है। इसको अब बंध तत्व यहां क्यों लिया था, बस यही देखना कि वो जीव के मोह राग देश रूप परिणाम, उसमें अटकता हुआ जो भाव, वहां होते आश्रव कर्मों के और उनका वहां रुक जाना, संबंध हो जाना, एक क्षेत्र अवगाह। अब वो एक क्षेत्र अवगाह संबंध भी सर्वथा सर्व प्रकार से छूट जाना, इसका नाम मोक्ष, उसका नाम बंध। द्रव्य बंध और द्रव्य मोक्ष। और भाव मोक्ष तो आत्म स्वभाव की परिपूर्ण प्राप्ति का नाम है। यहां जीव के भाव के साथ कर्मों की पर्याय का, इतनी सब चर्चा हो गई। अब इसमें समझने वाली बात आई है। देखो, दोनों के साथ भंग कहे, जीव के कहे और कर्म पुद्गलों के कहे। अब सुनो, यहां जीव के भाव के साथ कर्मों की पर्याय का, जीव का मोह राग देश रूप भाव, दया दान आदि का भाव, काम क्रोध आदि का भाव, या स्वरूप आलम्बन का भाव, स्वरूप में एकाग्रता का भाव, स्वरूप की पूर्ण प्राप्ति का भाव, हो गए ना सारे। और कर्मों की पर्याय, कर्मों का आश्रवण होना, कर्मों का रुक जाना, कर्मों का टल जाना और कर्मों का सर्वथा सर्व प्रकार अभाव हो जाना। तो ऐसे जीव के भाव के साथ और कर्मों की पर्याय का निमित्त नैमित्तिक संबंध रखा है। उस बताइए ना, भाव पुण्य द्रव्य पुण्य ऐसे करके। तथापि एक के कारण दूसरा नहीं है, परंतु दोनों स्वतंत्र हैं। ये मूल बात है। ये बात अपने को सदैव ख्याल में रखना पड़ेगी। क्यों रखना पड़ेगी? कि हमें तत्व विचार करना है कि नहीं करना, कि सिर्फ सुनना है। सुनने का काम नहीं है भैया, सुनना अपना प्रयोजन नहीं, सुनने के लिए सुनना भी हमारा प्रयोजन नहीं है।
सचमुच हमारा प्रयोजन तो उस आत्म तत्व की पहचान करना और उसमें ही लीन होने का प्रयोजन है कि जिससे भव भव के दुख टलकर और सुख की कणिका जागे और पूर्ण सुख की प्राप्ति हो। इसका ये प्रयोजन है। सुनने के प्रयोजन से सुनना वास्तव में अपने साथ छल करना है, क्योंकि सुनने के प्रयोजन से सुनने में क्या होगा कि कषाय मंद होगी, नियम से होगी। कषाय तीव्र हो यहां बैठे ही नहीं सकता, कषाय मंद होगी और उस मंद कषाय में संतुष्ट होगा, सो मिथ्यात्व का सेवन करेगा। छल हो जाता है। सुनने के लिए नहीं सुनना है, सुनकर के सर्व द्रव्यों का, सर्व तत्वों का जैसा वर्णन विवरण सर्वज्ञ देव ने, आचार्य परमात्मा ने कहा, वैसा ही जानना, समझना, विचार करके स्वयं निर्णय करना। गुरुदेव कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कारण नहीं, इसलिए कि नहीं हमने समझा है उनके चतुष्टय से, उनकी सत्ता के भाव से, उनके परिणमन के भाव से, उनकी स्वाधीनता का हमको विश्वास हुआ है, इसलिए एक द्रव्य का कारण दूसरा द्रव्य नहीं। गुरुदेव कहते हैं, आचार्य अमृतचंद देव, ये तो यहां से जब बात करते हैं तो उनका नाम इसलिए लेते हैं कि उन्होंने कहा है तुम विचार तो करो। कोई आली दो आली ने नहीं कहा है, पांचवी गाथा में तो कई आए हैं आचार्य को, मैं अपने निज वैभव से दिखाऊंगा, तुम अनुभव से प्रमाण करना, छल ग्रहण मत करना। ये छल हो जाएगा। सुनने के लिए सुनना बहुत गजब की बात है, ये ख्याल रखना। सुनने के लिए मत सुनना कभी। सुनने के लिए जो सुनता है उसे आत्मा नहीं मिलता है। गंभीर है बात। बाकी के सभी पुद्गलों के साथ तथा अजीव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध उड़ाया है। बाकी के सभी पुद्गलों के देखो क्या कितना निमित्त नैमित्तिक को भी सकेल लिया है कि जीव के परिणति में होते परिणाम और पुद्गल और सब हटा दिए, धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश काल अजीव में से एक रह गया पुद्गल। पुद्गल में भी सिर्फ कर्मरूप परिणित पुद्गल, और कोई नहीं लिया है, उसको भी सकेल लिया है। सभी पुद्गलों के साथ अजीव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध तो पहली एक बार में इनका तो काम ही नहीं, इनसे तो बात ही नहीं करना। अब दूसरी, आत्मा जानने वाला है और सब अजीव गेय मात्र है। दुकान, स्त्री, पुत्र, पैसा, शरीर, मकान, इन सब के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं लिया। बोलो, सकेल दी ना बात को, एकदम लिमिट में, मर्यादा के अंदर ले आए। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी ऐसे वैसे नहीं चल रहा है, उसकी व्यवस्था है। दुकान, स्त्री, पुत्र, पैसा, शरीर, मकान, यानी कोई कहे कि मैं पुत्र के कारण परेशान हूं तो उसे कहते हैं तेरे में और उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता। तेरे परेशानी के भाव में ये शरीर में रोग हुआ है इसलिए मैं दुखी हूं, तो का निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बनता तेरे में। एक और आई थी, एक गाथा याद होगी कि पुद्गल में करण काल द्रव्य है, जीव उसको निमित्त नहीं। उधर पुद्गल के संबंध में बात की, यहां जीव के परिणामों के संबंध में बात करते हैं कि जीव के जो विकारी, अपने को हम तो भैया वैसे सब सुखी है, सब बात ठीक है, हम फलाने से परेशान हैं, पड़ोसी से परेशान हैं, और तो हमें बढ़िया है। तो पड़ोसी और तेरे बीच निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं घटित होता। आगम से तो पूछोगे कि नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो जब फिर इसीलिए तो कहा
जब ये सारी बातों को तो उड़ा दिया, तभी तो कहते हैं भाई किस पे क्या दोष देना, हमारे ही असाता का उदय है। यहां तक आती है कि नहीं आती बात अपन जैन समाज में पढ़े लिखों के बीच? अरे लेकिन वो भी निमित्त नैमित्तिक है, यथार्थ संबंध परमार्थ संबंध तो वो भी नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो अपने मुराद के साथ अपने सुख का संबंध है, कर्म के साथ है ना संयोग। मात्र ज्ञान गे संबंध है ऐसा बताकर देखो संयोग बुद्धि उड़ाई है और निमित्ताधीन बुद्धि उड़ाई है। ऐसा एक उदाहरण मेरे जानने में आया था कि नींबू है, अब नींबू मुंह में रखा तो नींबू मुंह में रखा तो खट्टे पने का ज्ञान हुआ, तो खट्टे पने का ज्ञान हुआ तो द्वेष उपजे गई? ऐसा हो ही नहीं सकता। खट्टे पने के ज्ञान से द्वेष नहीं उपजा है, द्वेष उपजा है और खट्टे पने का ज्ञान हुआ है। संयोग में नींबू है, सब अलग अलग कर दो ना। संयोग में नींबू है, खट्टे पने का ज्ञान है, परिणति में द्वेष है और आकुलता का वहां पर वेदन है। सब अलग अलग कर दो और है ही अलग अलग। हम सब मिला मिलाकर समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं, इसलिए परेशान है। ऐसा बताकर संयोग बुद्धि निमित्ताधीन बुद्धि उड़ाई है। पुण्य पाप आश्रय बंध विकार है, वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। और संवर निर्जरा मोक्ष एक समय मात्र की अवस्था है और आत्मा त्रिकाली शुद्ध है, ऐसा बताकर पर्याय बुद्धि उड़ाई है। क्या गजब की बात देखो। ये जीव क्यों परेशान अनादि से? क्योंकि संयोग बुद्धि से, पर्याय बुद्धि से। और सुखी कैसे होगा? कि द्रव्य बुद्धि से। संवर निर्जरा की उत्पत्ति भी द्रव्य बुद्धि से होगी। संवर निर्जरा मोक्ष की तो द्रव्य बुद्धि होए और निमित्त बुद्धि और पर्याय, या निमित्त नाम संयोग बुद्धि और पर्याय बुद्धि छूटे। तो संयोग बुद्धि कैसे छुड़ाई? कि जो संयोग है उनमें तो तेरा निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है, ठीक है। और जो कर्म आदि से निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो आत्मा का स्वरूप नहीं, वे तो विकारी भाव है। और संवर निर्जरा मोक्ष है जो यद्यपि की पवित्र भाव है लेकिन एक समय मात्र के हैं। आत्मा त्रिकाली शुद्ध है, इस ऐसा बताकर पर्याय बुद्धि उड़ाई है और स्वभाव बुद्धि कराई है। ऐसा समझकर जो शुद्ध स्वभाव का अवलंबन लेता है उसे संवर निर्जरा प्रकट होते हैं और पूर्ण एकाग्रता होने पर मोक्ष दशा प्रकट होती है। अब देखो, धर्म विवेक से प्रकट होता है। विवेक किसे का? भेद ज्ञान का नाम विवेक है। इस प्रकार 9 तत्व का विवेक यानी भेद ज्ञान करना चाहिए। यहां तक अपनी 108 गाथा आई। शेष चर्चा आगे की